राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। आप सबका स्वागत है रचना तुम्हारे ब्लॉग में। तो मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, आप सबको गौर से सुनना और ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, निकालना मत। निकाल दोगे तो आप देख नहीं पाओगे, मतलब सुन नहीं पाओगे मैंने आपसे क्या बोला था, ठीक है। तो आज से कम 6-7 साल हो गई, 6-7 साल पुरानी बात बताने जा रही हूँ, जो मेरे से बीती है वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो गौर से सुनना, मुझे हंसी भी आ रही है बताने में, पर बता देती हूँ। मैंने सोचा चलो बता देती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। आज से 6-7 साल पहले जब मैं नई आई थी ना, तो यहाँ की गलियाँ कुछ ऐसी हैं, सेम टू सेम, मतलब जिस गली में घुसते हैं ना और निकलेंगे तो ये लगता है कि अभी इसी गली में तो थे और वो गली दूसरी है, ठीक है। ऐसी गली है यहाँ की। तो मैं तो खो जाती थी जब मैं नई आई थी ना, तो यहाँ पे मैं तो खो जाती थी। मुझे सब गलियाँ एक सी लगती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कौन सी गली में निकली हूँ, कौन सी में गई हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता था। तो जब मैं नई आई थी तो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनका लड़का का बर्थडे था, उनने हमारा पूरी फैमिली का न्योता किया था। मैं और मेरे पति देव गए और मेरे बच्चे गए थे। तो मैं गई थी, वो ले गए थे मुझे, उनको शौक लगती थी। जब मैं नई आई थी तो मैं चली गई थी उनके साथ में। तो भैया हम इधर से तो हम साथ में चले गए थे, कोई बात नहीं, हम चले गए, हमने बर्थडे मनाया, खूब केक वेक खाई, खाना खाया, सब कुछ। उधर से आए थे, उधर से आ रहे थे भैया, क्या हो गया कि उनका मोबाइल उनके घर पे ही रह गया, हमारे हस्बैंड का मतलब पति का मोबाइल उनके घर पे रह गया था। तो जैसे हम रास्ते में आए, थोड़ी दूर आए तो उनको पता चला कि उनने बोला मेरे से कि मेरा मोबाइल तो उनके घर पे ही रह गया। तो अब क्या करूँ, मैंने कि क्या करोगे, ले आओ जाके। फिर मुझ पे मेरा मोबाइल था, तो मेरे मोबाइल से उन्होंने कॉल किया कि मेरा मोबाइल तुम्हारे घर पे रह गया, मैं अभी लेने के लिए आ रहा हूँ, उधर से आप आ जाओ और इधर से मैं आ रहा हूँ। तो मेरा मोबाइल मेरे पे था, तो मेरा मोबाइल भी ले गए वो, और उनका मोबाइल वहाँ पे था, ठीक है। मैं गैर मोबाइल की रह गई। उन्होंने बोला मैं अभी मोबाइल लेके आ रहा हूँ, तू यहाँ पे ही खड़ी हो, मिली हो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने ठीक है ले आओ, तो मैं यहीं खड़ी हूँ कि तुझे रास्ता आती हो तो थोड़ी दूर ना धीरे धीरे चलना, मैं पीछे से आता हूँ। मैं ठीक है। तो जैसे वो अपना मोबाइल लेने के लिए चले गए और मेरा मोबाइल वो साथ ले गए थे। तो जैसे वो मोबाइल लेने के लिए चले गए तो मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मी चलो जल्दी, मुझे लेटरिन लगी है रास्ते में। अब मैंने कि ठीक है, मेरे बच्चे को पहले से लेटरिन लग रही थी, पर हम जब नए आए थे ना, तो बड़े वाले लड़का था मेरा, तो इसको हिंदी लेटरिन में उसको लेटरिन आती, इंग्लिश लेटरिन में लेटरिन नहीं आती है। और हम जहाँ पे गए थे ना बर्थडे में, उनके घर पे इंग्लिश लेटरिन थी, तो उसने लेटरिन उसमें नहीं करी थी। बोला कि मुझे मम्मी इस पे करना नहीं आता है, अपने घर पे ही चलो। मैं ठीक है चलो। तो जैसे वो अपना मोबाइल लेने के लिए गए थे, बच्चे को जोर से लेटरिन लगने लगी। बच्चा बोलने लगे मम्मी मुझे बहुत तेज़ लेटरिन लगी, चलो जल्दी चलो। मैंने सोचा चलो, मैंने कि मैं तो पहुँच जाऊँगी, क्या है, कुछ नहीं, पास में ही तो है। तो भाई बच्चे ने जैसे ही बोला मैं तो चलने लगी, और मैं गई भूल, मैं रास्ता भूल गई। अब बच्चे बोलने लगे मम्मी अपन तो रास्ता भूल गए। अब पता है हम रास्ता भूल गए, रात के 10:30, मतलब 10:30-11 बज रहे थे, टाइम बहुत हो गया था। तो अब रास्ता भूल गए, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ, और दोनों बच्चे डरने लगे मम्मी अब क्या होगा, अब तो हम तो रास्ता भूल गए, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। रोने लगे बच्चे मेरे, मम्मी अपन तो रास्ता भूल गए, अपने पास तो मोबाइल भी नहीं है, अब क्या करेंगे। अब रात का टाइम था, डर तो मुझे भी लग रहा था। दिल्ली में यहाँ पे तो कुत्ते भी भौंकते हैं, अगर ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं गली गली में। अब कुत्ते भौंक रहे थे, मेरे बच्चों को डर लग रहा था। डर तो मुझे भी लग रहा था जब मैं नई आई थी, पर मैंने अपने बच्चों से ये नहीं बोला कि मुझे भी डर लग रहा है। तो मैं कहने लगी कि ऐसे नहीं डरते हैं, ऐसे कौन डरता है, कुत्ते खाते नहीं हैं। अब तो भाई मतलब दुकान भी बंद होने लगी, कुछ दुकान भी बंद हो गई थी और कुछ खुली थी, मतलब सुनसान सी, धीरे धीरे सुनसान सी रास्ता होने लगी। अब तो मैं तो घबरा रही थी। अब मैं किसी से ये भी नहीं कह रही थी कि मैं रास्ता भूल गई, मैंने कि क्या पता वाल कुछ सच ही बोल दूँगी ना, तो क्या पता कोई पीछे ना लग जाए। तो मैं किसी से ये भी ना कह रही थी कि मैं रास्ता भूल गई, ना किसी से मैं मोबाइल मांग रही थी डर के मारे। मैं बस चलती जा रही थी कि कहीं ना कहीं तो बस मुझे इतना लग रहा था कि मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगी, इतना मतलब मैंने ठान लिया था कि मैं घर पे पहुंच जाऊंगी। पर पता है मुझे घूमते घूमते 1-1.5 घंटा हो गया,
और बच्चे मेरे रोने लगे। इधर मेरे पति भी मेरे घर पे आए गए थे, मतलब वो वहाँ से मोबाइल लेके वो तो आ गए घर पे सीधी रास्ता से, और हम तो भूल गए थे, तो हम अपने रूम पे नहीं पहुँच पाए थे। उन्हें या ना कब वो गई हैं पहले की, तो पहुँच गई होंगी। तो मेरे पति मेरे घर पे आए रूम पे, तो मैं नहीं आई थी। अब उनने बोला कि ये तो मुझसे पहले की आई है, पर रूम पे है नहीं, अब ये कहाँ चली गई पता नहीं, मोबाइल भी है नहीं, अब मैं क्या करूँ। अब तो मेरे पति भी घबरा गए, रात का टाइम हो गया है और बच्चे को लेके, और पता नहीं कहाँ चली गई, रास्ता भूल गई, क्या करिए अब मैं कैसे पता करूँ इसका। पता है फिर मेरे जैसे पति रूम पे आए, मैं नहीं बोली तो वो ज़्यादा ही घबरा गए। फिर उनने फ़ोन लगाया उसी के लिए कि मेरी बीवी लौट के तो नहीं गई है, रूम पे आई नहीं है और रास्ते में भी मिली नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे तो नहीं चली गई लौट के मुझे देखने के लिए। तो उन्होंने बोला मेरे यहाँ पे तो नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि तो पता नहीं मेरी बीवी तो खो गई, अब क्या करें। तो फिर उनकी स्कूटी लेके जैसे मतलब वहाँ पे पहुँच गए, दोबारा से उसी के घर पे पहुँच गए स्कूटी लेने के लिए। फिर के अब तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मॉल है नहीं उसके पास। मैंने किसी के मॉल से कॉल नहीं किया डर के मारे। फिर मैं पता है जैसे कर करके मैं अपने रूम पे आ गई, मैं अपने रूम पे आ गई। फिर मैंने जल्दी अपने रूम पे आई, मेरे बगल में भैया रहते थे, मैंने उनसे मोबाइल मांगा कि अपना मोबाइल देना जल्दी। फिर मैंने रूम पे आके कॉल किया था, मैंने किसी का मोबाइल नहीं लिया डर के मारे। फिर मैंने उन भैया का मोबाइल लेके जल्दी कॉल किया अपने मोबाइल पे। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं घर पे आ गई। फिर वो आए, वो भी घबरा गए, मेरे पति भी घबरा गए कि इतनी रात हो रही है कहाँ चली गई। और फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हम तो रास्ता भूल गए। पता मेरे बच्चों को इतनी जोर से लैट्रिन लग रही थी, पर डर के मारे उसकी लैट्रिन बिल्कुल, फिर उसने ये भी नहीं बोला कि मम्मी मुझे लैट्रिन लगी है। फिर तो रोने लगे दोनों, मम्मी अपन घर पे कब जाएंगी, मम्मी अपन तो रास्ता भूल गए, अब क्या होगा, अब रात हो गई मम्मी। मतलब क्या बताएं मुझे तो अभी भी ऐसी हंसी आती है। अब ऐसा नहीं होता मेरे साथ में, पहले तो सबके साथ में होता है। देखो कभी पहले गांव रहते थे, कभी बाजार देखा नहीं था, और फिर एक साथ इतनी बड़ी सिटी में आ गए, तो ऐसा होता है ना। कोई हंसना मत मेरी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि देखो जो हुआ मैंने बता दिया, ठीक है। राधे राधे सभी को।